नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास स्टडी चैनल में। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवी, इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस की क्लासेस बना लिए और क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है। और प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान आर्ट्स कल्चर, जिसमें आपकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। और आज की हमारी क्लास रहने वाली राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड आज तक जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए, सब इंस्पेक्टर, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियर, एलडीसी या इसके अलावा जो भी एग्जाम आरपीएससी एंड अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट कराते हैं उनमें जो भी पीवाईक्यू पूछे गए उन सभी पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो भी क्लासेस ली है उन क्लासों को अध्ययन कर लेना, क्योंकि वो क्लासेस बहुत ही अच्छी है। और पीवाईक्यू जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि पीवाईक्यू का मतलब सेंस ये होता है कि कई तो बार पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, या कई बार सेम पीवाईक्यू से। यहाँ पर पीवाईक्यू का सेंस होता है कि पीवाईक्यू से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे आप बना सको, या तो सेम का सेम क्वेश्चन वापस भी आ सकता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास रहने वाली है जो राजस्थान के प्रमुख मेलों से रिलेटेड करेंगे, उसमें भी पीवाईक्यू। टोटल राजस्थान के टॉपिक देखें 26 होंगे, 26-25 के समथिंग। तो सबका टॉपिक का पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनाऊंगा। अभी तक 5-6 टॉपिक कर चुका हूँ। राजस्थान प्रमुख मेले, लोक देवता, लोक देवी, संत संप्रदाय, टोटल 4 टॉपिक ये कर चुका हूँ और ये 5वां टॉपिक है। और इसके बाद फिर मेले करूँगा, और मेलों के बाद अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, फिर राजस्थान के लोक नृत्य, फिर लोक नाट्य, उसके बाद प्रमुख किले, महल, बावड़ियाँ, और देन उसके बाद चित्रकला, स्थापत्य कला है, सारे टॉपिक कवर करूँगा। टोटल 26 टॉपिक है। अभी तक 4 क्लासेस करके ये 5वीं क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मैं खुद की स्टडी करता हूँ, उसके साथ साथ ये चीज़ें करता हूँ, तो सबको मैनेजमेंट करना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए क्लास में थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन बीच में गैप आ रहा है। चलो इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से जो आरएस पीवाईक्यू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है। सबसे पहले वाद्य यंत्र के अध्ययन करते हैं। वाद्य यंत्र टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक तत्व वाद्य यंत्र है, एक सुशीर वाद्य यंत्र, एक घन वाद्य यंत्र, एक ताल या जिसे अनुबद्ध वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्र जो तारों से स्वर की उत्पत्ति से उत्पन्न होते हैं ना, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहता है। और एक सुशीर वाद्य यंत्र जो मुंह से बजाए जाते हैं ना, या फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और दूसरा एक होता है तत्व वाद्य यंत्र या सॉरी घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो आपस में टकरा कर, जैसे खड़ताल है, थाली है, जहाज है, ये सब घन वाद्य यंत्र है। और एक होता है ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र मतलब जिनका एक भाग चमड़े का होता है, वो ताल वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, टोटल 4 प्रकार होते हैं। और वाद्य यंत्र से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। राजस्थान जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, आरपीएससी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उनमें सब में वाद्य यंत्र से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस हर बार आते हैं, हर बार ही आते हैं। ठीक है, सो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र की डेफिनेशन बड़ी, वाद्य यंत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। आरएसपीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 शहनाई शरनाई, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 3 नागफनी, ऑप्शन 4 कामायचा। इसमें विकल्प है, विकल्प 1 में 1 और 2, 2 में 3 और 4, और 3 में केवल 4, और 4 में 1 2 3 1 2 4। इसका राइट आंसर है, इसमें पूछा कि नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कामायचा। क्योंकि शहनाई, शरनाई, अलगोजा, नागफनी जो तीनों वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि कामायचा जो तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, कामायचा ये तत्व वाद्य यंत्र है। जैसे तत्व वाद्य यंत्र जैसे रावण होता है, बपंग है, सारंगी है, और जंतर है, रवाज है, रबाब है, ये सब तत्व वाद्य यंत्र है जो तारों से स्वर की उत्पत्ति से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। RSPYQ विकल्प 1 में ये तारों, एक मिनट, हाँ, ये चार तारों वाला वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, ये सामान्यतः रामदेव जी की भजन के गाने में प्रयुक्त होता है। विकल्प है केवल एक सत्य, ऑप्शन 2 केवल 2 सत्य, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों सत्य, ऑप्शन 4 दोनों असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और दोनों सत्य हैं। ठीक, दोनों विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोट से सही उत्तर चुनिए। RSPYQ सूची 1 वाद्य यंत्र है और सूची 2 उनके वास्तुकार दिए हुए या कलाकार दिए हुए। बपंका जहूर खान, जिसे बपंका जादूगर भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 है नंद वाद्य यंत्र, जो एक आपके सुशील वाद्य यंत्र है, उसका कलाकार है कर्णाबील। अलगोजा रामनाथ चौधरी, खड़ताल सद्दी खान। खड़ताल जो घन वाद्य यंत्र है, अलगोजा और नद सुशील वाद्य यंत्र और भपंग तत्वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कुट नंबर 1 सही है, ए कुट नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुख के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सब इंस्पेक्टर PYQ है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 मशक, ऑप्शन 4 रवाज। मुख के द्वारा नहीं बजाया जाने वाला मतलब यहाँ पर पूछा है कि सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रवाज, क्योंकि अलगोजा, सतारा, मशक ये तीनों ही सुशील वाद्य यंत्र है, जबकि रवाज एक तत्वाद्य यंत्र है जो तारों से स्वर की उत्पत्ति में बजाया जाता है। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा है कि मुख के द्वारा वाद्य यंत्र नहीं, मतलब जो मुख के द्वारा नहीं बजाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरावणता क्या है? सब इंस्पेक्टर PYQ। ऑप्शन 1 चित्रकला की शैली, ऑप्शन 2 वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 पुस्तक, ऑप्शन 4 कपड़े की एक किस्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये एक वाद्य यंत्र है जो पाबू जी की फड़ के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और ये एक तत्व वाद्य यंत्र है, अरावणता वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? अब यहाँ पर डिफरेंस की तत्व वाद्य यंत्र है। असिस्टेंट प्रोफेसर PYQ है। ऑप्शन 1 भपंग, ऑप्शन 2 खड़ताल, ऑप्शन 3 अलगोजा, ऑप्शन 4 मोरचंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भपंग। इसे हमने अभी पढ़ा कि भपंग का जादूगर जहूर खान, जिसे भपंग का जादूगर कहा जाता है, और खड़ताल जो घन वाद्य यंत्र है, और अलगोजा तो आपके सुशील वाद्य यंत्र है, और मोरचंग जो तत्व वाद्य यंत्र है, सॉरी तत्व नहीं ताल वाद्य यंत्र, ताल या अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। भपंग इसका राइट आंसर है जो तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? स्कूल लेक्चरर PYQ। ऑप्शन 1 कथोड़िया, ऑप्शन 2 नाटो, ऑप्शन 3 मंगनियारों, ऑप्शन 4 है जोगियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कथोड़िया जाति। तारपी वाद्य यंत्र जो एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है जो कि कथोड़ी जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मोरचंग है स्कूल लेक्चर PYQ है। ऑप्शन 1 चित्रशैली, ऑप्शन 2 गायन शैली, ऑप्शन 4 वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 चित्रशैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 वाद्य यंत्र मोरचंग जो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सेकंड ग्रेड टीचर PYQ। ऑप्शन 1 कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 2 बम नृत्य, ऑप्शन 4 गौरी नृत्य, ऑप्शन 4 13 ताल नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कच्ची घोड़ी नृत्य, जिसके साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग है। वो झांझ एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरावणता क्या है? सेकंड ग्रेड PYQ। ऑप्शन 1 वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 एक प्रकार का नृत्य, ऑप्शन 3 पुस्तक का शीर्षक, ऑप्शन 4 स्थान का नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 वाद्य यंत्र जो बाबूजी की फड़ के साथ प्रयोग किया था, और रावणता वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पर पूछा कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सेकंड ग्रेड PYQ क्वेश्चन से एक है बपंग, क्वेश्चन 2 ऑप्शन 2 धड़, ऑप्शन 3 सतारा, ऑप्शन 4 मशक। यहाँ पूछा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बपंग, जो एक तत्व वाद्य यंत्र है, सुशीर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है सेकंड ग्रेड टीचर PYQ। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 बांकिया। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 में केवल 1, 2 में केवल 2, 3 में 1 और 2 दोनों, और 4 में 1 2 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 2 2 3, तीनों ही राइट है, तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? असिस्टेंट प्रोफेसर PYQ है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 3 पुंगी, ऑप्शन 4 झांझ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलगोजा, जो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, जो राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। और सारंगी पुंगी भी सुशीर वाद्य यंत्र है, और झांझ घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 13 ताल नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर PYQ है। ऑप्शन 1 मंजारा, ऑप्शन 2 मंजीरा, ऑप्शन 2 मांदन, ऑप्शन 3 शंख, ऑप्शन 4 ताश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंजीरा का प्रयोग होता है, और मंजीरा एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है, जबकि मांदन जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, और शंख सुशीर वाद्य यंत्र है, ताश भी सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर PYQ। ऑप्शन 1 गौरी नृत्य में, ऑप्शन 2 वालर नृत्य में, ऑप्शन 3 बम नृत्य में, ऑप्शन 4 अग्नि नृत्य में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वालर नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बाबूजी की भोपों का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 मोरचंग, ऑप्शन 2 खड़ताल, ऑप्शन 3 रावणता, ऑप्शन 4 अलगोजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रावणता, जो बाबूजी की भोपों का वाद्य यंत्र है, और ये एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, जबकि मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है, और अलगोजा सुशीर है, और खड़ताल एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य घन वाद्य यंत्र नहीं है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर PYQ। ऑप्शन 1 यंत्र, ऑप्शन 2 झांझ, ऑप्शन 3 मंजीरा, ऑप्शन 4 खड़ताल। इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य यंत्र नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जंतर, जो एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है घन, जबकि मंजीरा खड़ताल झांझ जो तीनों घन वाद्य यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर PYQ।
ऑप्शन 1 रावणता, ऑप्शन 2 मंजीरा, ऑप्शन 3 कुंडी, ऑप्शन 4 पुंगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रावणता, जो एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। वो पाबू जी की भोपो का प्रयोग किया जाता है। और मंजीरा एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। और कुंडी तत्व वाद्य यंत्र है, और सॉरी ताल वाद्य यंत्र है। और पुंगी जो प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, चौतारा भपंग कामायचा नामक लोक वाद्य यंत्र है। चौतारा भपंग कामायचा किस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र है? असिस्टेंस एग्रीकल्चर पीपीआई, ऑप्शन 1 सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 अन्नवाद्य ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 घन वाद्य यंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तत्व वाद्य यंत्र। ये एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मंगनियारों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पीवाईक्यू, ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 रावणता, ऑप्शन 3 भपंग, ऑप्शन 4 कामायचा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कामायचा, जो एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है जो मंगनियार द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मंगनियार जो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र की सिख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पीवाईक्यू है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 मशक, ऑप्शन 3 नाद, ऑप्शन 4 रावणता। कई बार बताया, अभी मैं पीवाईक्यू वापस करता आ रहा हूँ, तो आप सोच रहे हो कि कुछ वाद्य यंत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे रावणता वाद्य यंत्र है, अलगोजा वाद्य यंत्र है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है जो बार बार कई एग्जाम में सेम वापस रिपीट किए जाते हैं। रावणता वाद्य यंत्र कई एग्जाम वापस रिपीट किया जाता है। तो इसको पूछा कि सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, तो जैसा कि हम पढ़ा था कि अलगोजा, मदक के नादक, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि रावणता एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रावणता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैन्य यंत्रों में कब शामिल किया गया? अरबी ताशा एक प्रकार वाद्य यंत्र है जो मेवाड़ के सैन्य यंत्रों में कब शामिल किया गया? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पीवाई के, ऑप्शन 1 है सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, ऑप्शन 2 कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, ऑप्शन 3 चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में योद्धा को पराजित करने के बाद, ऑप्शन 4 है सांगा द्वारा खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद अरबी ताशा नामक वाद्य यंत्र को मेवाड़ के सैन्य वाद्य यंत्रों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रावणता क्या है? एग्रीकल्चर ऑफिसर पीवाईक्यू है। रावणता मैंने बोला कि कई बार वापस सेम वापस रिपीट हो रहा है, कई एग्जामों में वापस रिपीट हो रहा है। एक प्रकार की फड़ चित्रकला, 2 है विशेष चित्रकला का मंडला, 3 में वाद्य यंत्र और 4 में मेहंदी की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाद्य यंत्र है। रावणता जो कि तत् प्रकार का वाद्य यंत्र है और पाबूजी की फड़ में या पाबूजी की भोपो द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं? ऑप्शन थोड़ा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक वाद्य यंत्रों का कथन सम्मिलित नहीं है? एग्रीकल्चर ऑफिसर पीवाईक्यू, ऑप्शन 1 में दिया है मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत, ऑप्शन 2 है पुंगी, अलगोजा, नंद मशक, ऑप्शन 3 रावणता, जंतर, निशान, सतारा, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल। मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत ये ताल वाद्य यंत्र है, जिसे अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। पुंगी, अलगोजा, नंद मशक ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ये दोनों कथन राइट है। जबकि रावणता यंत्र, रावण हत्ता और यंत्र तत्व वाद्य यंत्र है, निशान और सतार सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, जो सत्य नहीं है, असत्य है कथन। नेक्स्ट है मंजीरा, जहाज, खाली, थाली, खड़ताल ये घन वाद्य यंत्र है, ये भी कथन
राइट है। ऑप्शन 3 इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? पीटीआई पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 रावण तब, ऑप्शन 2 जंतर, ऑप्शन 3 कामायाचा, ऑप्शन 4 अलगोजा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अलगोजा, जो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी सब तत्व वाद्य यंत्र है। रावणता, जंतर, कामायाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? पीटीआई सेकंड ग्रेड पीवाईक्यू। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 3 खंजरी, ऑप्शन 4 कामायाचा, ऑप्शन 4 खड़ताल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अलगोजा, जो एक प्रकार का सुशील वाद्य यंत्र है जो मुंह से बजाया जाता है। जबकि खंजरी तत्व वाद्य यंत्र है, सॉरी ताल वाद्य यंत्र है, कामायाचा तत्व वाद्य यंत्र है और खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मुरलियो क्या है? असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर पीवाईक्यू। ऑप्शन 1 एक नृत्य है, ऑप्शन 2 कालबेलिया का नृत्य है, ऑप्शन 4 आदिवासी भीलों का आभूषण है, ऑप्शन 4 में लोक नाट्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कालबेलियों का एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र यहाँ पूछा कि तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 जंतर, 2 में रावणता, 3 में भपंग और कुट दिया हो कुट 1 में केवल 2, कुट 2 में केवल 1, कुट 3 में 1 और 3, कुट 4 में 1 4 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये चारों ही एक प्रकार के तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? एलडीसी पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 जंतर, 3 में कामायाचा, 4 में रावणता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अलगोजा, जो सुशील वाद्य यंत्र है। कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायाचा के बारे में असत्य है? ऑप्शन 1 कामायाचा मांगणीय समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, ये राइट है। ये एक लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। 3 में इसके 3 मुख्य तार बकरे की आंत के बने होते हैं। कामायाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि गलत है। लकड़ी के टुकड़े से बना जाता है, ये राइट है। मुख्य 3 तार बकरी के हाथ से बने होते हैं, ये भी राइट है। जबकि ऑप्शन 4 इसका गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य यंत्र है? तार वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 रावणता, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 4 झांझ, ऑप्शन 4 अलगोजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रावणता वाद्य यंत्र, जो एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार शास्त्रीय संगीत के अत्रौली घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 सूरत सेन, ऑप्शन 2 खिराती खान, ऑप्शन 3 विलास खान, ऑप्शन 4 अमीर बख्श। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खिराती खान। जबकि सूरत सेन जो सैन्य घराने के मुख्य कलाकार है और अमीर बख्श एंड फतेह अली जो पटियाले घराने के मुख्य कलाकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 खिराती खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? रिसर्च असिस्टेंट ऑफिसर पीवाईक्यू है। ऑप्शन 1 वालर नृत्य, ऑप्शन 2 घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 तेरेताली, ऑप्शन 4 चंग नृत्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वालर वाद्य यंत्र, जो गिरासित जनजाति का वाद्य यंत्र है, जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग
निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? रिसर्च असिस्टेंट ऑफिसर PYQ। ऑप्शन 1 भवाई नृत्य, ऑप्शन 2 घूमर नृत्य, 3 तेरेला नृत्य, 4 डांडिया नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तेरे ताली नृत्य, जिसमें मंजीरा, तानपुरा, चौतारा नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये वाद्य यंत्र एक प्रकार के सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? सुशील वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 शरनाई, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 नंद, ऑप्शन 4 है सूरमंडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सूरमंडल, क्योंकि सूरमंडल एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र है, जबकि ये सब सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? असिस्टेंट जेलर PYQ है। ऑप्शन 1 रावण हत्ता, ऑप्शन 2 ढोल, 3 में सारंगी, 4 में मादल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रावण वाद्य यंत्र, जो एक तत्व वाद्य यंत्र है, जो पाबूजी के भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। फड़ बांधते समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? असिस्टेंट स्ट्रिंग ऑफिसर PYQ है। टेस्टिंग। ऑप्शन 1 टोटो, 2 में बांकिया, 4 में सतारा और 4 में कामायच्चा। यहाँ पूछा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 कामायच्चा, जो एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, इसका राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है। कुंडी, ऑप्शन 2 में पेली, ऑप्शन 4 में करना, ऑप्शन 4 में टंकोरा। यहाँ पूछा कि कौन सा घन वाद्य यंत्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 टंकोरा। टंकोरा नहीं है, शायद टाइपिंग मिस्टेक, इसका टिकोरी है। टिकोरी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। कुंडी पेली दोनों तत्व वाद्य यंत्र है और करना तत्व वाद्य यंत्र है। ये दोनों ताल वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 टंकोरा नहीं है, टिकोरी वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। बांकिया, सिंगी, टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 अन्नवद्य या ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 घन वाद्य यंत्र। ये एक प्रकार के सुशील वाद्य यंत्र है। बांकिया, सिंगी, टोटो एक प्रकार के सुशील वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 रावणता, ऑप्शन 2 सतारा, ऑप्शन 3 जंतर, ऑप्शन 4 सूरमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सतारा एक प्रकार सुशील वाद्य यंत्र है, जबकि रावण हत्ता और जंतर दोनों तत्व वाद्य यंत्र है और सूरमंडल एक ताल वाद्य यंत्र है। सूरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्व वाद्य यंत्र के साथ गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, हिलादे आदि के ख्याल गाते हैं? ऑप्शन 1 जंतर, ऑप्शन 2 एकतार, ऑप्शन 3 सारंगी, 4 में रावण हत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जंतर के साथ इनका प्रयोग करके ये इनका गाते हैं, ख्याल गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? पहले पूछे तत्व वाद्य यंत्र है, अब पूछे कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर PYQ। ऑप्शन 1 भपंग, ऑप्शन 2 यंतर, ऑप्शन 3 बांकिया,
ऑप्शन 4 कामायचा। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बांकिया, सिंगी, टोटो एक प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बांकिया एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, ये चारों ही कामायचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, बाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 रावणता, ऑप्शन 2 भपंग, 3 में पुंगी, 4 में शहनाई। पुंगी और शहनाई दोनों सुशीर वाद्य यंत्र है और भपंग रावणता तत्व वाद्य यंत्र है। रावणता का प्रयोग किया जाता है बाबूजी की कथा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मोर पंख वाद्य यंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 में दिया गया ये लोहे का बना छोटा वाद्य है। 2 में मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। 3 में सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इसमें कुल 27 तार है। कुट 1 में केवल 1, 2 में 1 और 2 दोनों, 3 में 1, 2, 3, 4 में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3, क्योंकि इसमें लिखा कि मोरचंग होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। जब ये सुशीर वाद्य यंत्र होठों के बीच रखकर बजाया जाता है तो उसमें तार का प्रयोग क्यों ही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सीधा कट है, क्योंकि ऑप्शन 4 में कोई तारों का प्रयोग नहीं किया गया। मोरचंग मोर जैसा है तो इसकी आकृति भी मोर जैसी ही है, होठों के बीच बजाया जाता है और ये लंगा जाति द्वारा इस मोरचंग का प्रयोग किया जाता है। इसे राजस्थान का जूस हार्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कामायचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा बजाया जाता है? कामायचा। 1 में जोगी, 2 में मांगणियार, 3 में यहाँ पर रंगा नहीं लंगा है, लंगा जनजाति। अभी हमने पढ़ा कि लंगा जनजाति द्वारा मोरचंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 में कालबेलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मांगणियार, जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, उनके द्वारा कामायचा नामक तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए चौतारा को खरताल, मंजीर और चिमटों के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। 2 में कामायचा को मंगनियार बजाते हैं। 3 में जंतर को मेवाड़ के राव भाट लोक देवता रमजी की प्रसन्नता में बजाते हैं। कुट 1 में केवल 1 और 2 है। 2 में 2, 3 है। 3 में 2 है। 4 में 3 और 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहला और दूसरा राइट है, जबकि विकल्प 3 जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डेरू क्या है? ऑप्शन 1 शिल्प कला का प्रकार, 2 पक्षी, 3 में रुकने का स्थान, 4 में वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र चैप्टर से रिलेटेड है, तो डेरू एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र, तत् नहीं ताल वाद्य यंत्र, इसे अवनद वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित 48 निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 बांसुरी, ऑप्शन 2 अलगोजा, ऑप्शन 3 शहनाई, ऑप्शन 4 भपंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भपंग एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि तत्व वाद्य यंत्र है। भपंग का जादूगर जहूर खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। ऑप्शन 1 रवाज, ऑप्शन 2 रावणता, ऑप्शन 3 तंबूरा, ऑप्शन 4 जंतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 तंबूरा। बगड़ावत की कथा में वाचन के समय इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य का सुशीर वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 अलगोजा, 2 भपंग, 3 में सतारा, 4 में नंद। इसका ऑप्शन कुट 1 में 1, 2, 3, 2 में 2, 2 में 1, 3 में 1 और 2, तो 4 में 1, 3, 4।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 4 ये सुशील वाद्य, ये भपंग एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 51, जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र के पारंपरिक कलाकार हैं? ऑप्शन 1 रावणता, ऑप्शन 2 भपंग, ऑप्शन 3 पुंगी, ऑप्शन 4 अलगोजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भपंग का जादूगर भी कहा जाता है, जो भपंग एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में पटेलिया, फिजियो और वाद्य यंत्र लोकगीतों के गायन के समय कौन सा लोक वाद्य बजाया जाता है? ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 इकतारा, ऑप्शन 3 मंजारा, ऑप्शन 4 सारंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मादल इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भूगोल वर्ग क्या है? भूगोल वर्ग क्या है? ऑप्शन 1 घुड़दौड़ नृत्य, ऑप्शन 2 वाद्य यंत्र, 3 में गौरी नृत्य की महिला पात्र, 4 में गेंद से खेले जाने वाले खेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 अलगोजा, ऑप्शन 2 सारंगी, ऑप्शन 4 इकतारा, ऑप्शन 3 4 में गुर्जारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सारंगी, जो जिसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। इसमें कुल 27 तार होते हैं और ये सागवान रोड़ी की लकड़ी से बना होता है और इसकी जो तार है वो बकरी के आँत से बनी होती है और जैसलमेर बाड़ी में क्षेत्र इसका प्रयोग लंगा जनजाति इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 इकतारा, ऑप्शन 2 रावणता, 3 में सारंगी, 4 में भपंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इकतारा, जो नाथ संप्रदाय व कालबेलिया जातियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इकतारा जो बांस पर 2 खूंटियां लगाकर ऊपर से नीचे 2 तार बांध दी जाती है और एक हाथ में पकड़कर बजा जा सकता है और मीरा व नारद जी ने इकतारा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मीरा और नारद जी द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन 1 अलगोजा, 2 में सतारा, इकतारा, 3 में सूरमंडल, 4 में रवाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इकतारा, जो भी मैंने बताया था कि कालबेलिया व नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। वो बांस पर 2 खूंटी लगाकर ऊपर से नीचे 2 तारे बांधी जाती है और एक हाथ में पकड़कर बजा जा सकता है। मीरा और नारद जी ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? भपंग का जादूगर उमर फारूक, जहूर खान, शक्कर खान, मनरंग खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जहूर खान, जिसे भपंग का जादूगर कहते हैं। भपंग एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, जबकि मनरंग जो जयपुर घराने का मुख्य कलाकार है। मनरंग वे भूपत खान 2 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऑप्शन 1 कामायता, 2 में सारंगी, 3 में रावणता, 4 में अलगुजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सारंगी एक प्रकार का जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। 27 तार होते हैं, केर व रोड़ी की लकड़ी से बना होता है और जैसलमेर बाड़मेर लंगा जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के मुख्य कलाकार है? बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र में से कलाकार है? ऑप्शन 1 शहनाई, ऑप्शन 1 सुनाई, ऑप्शन 2 शहनाई, ऑप्शन 3 बुगुल, ऑप्शन 4 है करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शहनाई। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र का मुख्य कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा वाद्य यंत्र समुद्री जीव का कवक होता है? ऑप्शन 1 पुंगी, 2 में शंख, 3 में थाली, 4 में खड़ताल। जब सबको पता है कि शंख है जो एक प्रकार का समुद्री जीव का कवक होता है, जो एक प्रकार का शंख सुशील वाद्य यंत्र है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास राजस्थान के प्रमुख मेलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाऊंगा। सो क्लास अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आएगा क्योंकि पीवाई के क्वेश्चंस ऑल पीवाई क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ और हर चैप्टर से रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 8 साल से खत्म होने के बाद राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड करवाऊंगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।